हे गाइस व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक हमारा है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है। तो बेसिकली तीन ऐसे चीज़ है जिस पे साउंड डिपेंड करती है। थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड आर, फर्स्ट आर लाउडनेस, एंड सेकंड जो हमारा है वो पिच है, और थर्ड जो है वो टोन है। बेसिकली ये तीन ऐसे फैक्टर है जिस पे साउंड बेसिकली डिपेंड करती है। और पहला हमारा लाउडनेस। लाउडनेस क्या है? The amplitude of a sound wave determines its loudness और वॉल्यूम। 1 मिनट। हाँ, अब देखो ये जो साउंड वेव है इसकी जो एम्पलीट्यूड है उस पर डिपेंड करती है लाउडनेस। अगर मान लें इसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो मतलब इसकी लाउडनेस ज़्यादा है। अगर इसकी एम्पलीट्यूड कम है मतलब इस साउंड वेव की लाउडनेस कम है। ओके, वही सेकंड नंबर है। ए लार्जर एम्पलीट्यूड मीन्स ए लाउडर साउंड एंड ए स्मॉलर एम्पलीट्यूड मीन्स ए softer sound. Okay, and third is the amount of sound energy crossing per unit area is in 1 second is known as intensity of sound. इसको समझते हैं। सपोज कर लो कि साउंड की इंटेंसिटी है 10⁻⁻⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर। मतलब क्या? तो वो एक सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर में कितनी एनर्जी पास करी वो कहला जाती है उस साउंड की इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हमारा 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर में 10⁻⁴ वाट एनर्जी प्रोड्यूस करी है, मतलब उस साउंड की इंटेंसिटी उतनी हो गई। ठीक, ओके। अब फोर्थ पॉइंट, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर। ठीक, हमने देखा लाउडनेस इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है और हमारा जो ईयर है उसकी सेंसिटिविटी क्या है उस पर भी डिपेंड करती है। मान लो किसी का कान खराब है तो भाई उसको कम सुनाई देगा, किसी का कान अच्छा है तो उसको अच्छा सुनाई देगा। है, उस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। ठीक, एंड फिफ्थ है द लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द फैक्टर लाइक एम्पलीट्यूड, सरफेस एरिया, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर, एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड मोशन ऑफ एयर। अब देखते हैं लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ये हमने देख लिया। अब सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करती है वो देखेंगे। मान लो एक बड़ी डायमीटर की तुम प्लेट लो, ठीक, और एक छोटी डायमीटर की प्लेट लो, ठीक, और तुम उस पर सेम फोर्स अप्लाई करो, ठीक, इक्वल फोर्स अप्लाई करो तो तुम फील करेगा कि जिसका एरिया ज़्यादा है, जिस प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा है उस पर आवाज़ ज़्यादा आ रही है, और जिस प्लेट का सरफेस एरिया कम है उस पर कम आवाज़ सुनाई दे रहा है। मतलब क्या? ज़्यादा सरफेस एरिया मतलब ज़्यादा लाउडनेस, कम सरफेस एरिया मतलब कम लाउड। ओके, ठीक। और डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर, ठीक, अब ये देखते हैं। अब मान लो हम सोर्स हो गए, हमारे जो नज़दीक होगा बंदा उसको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगा, और जो हमारे दूर होगा उसको आवाज़ कम सुनाई देगा। इस पर डिपेंड हो गए लाउडनेस। ज़्यादा अगर पास हैं आप तो आपको ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगा, और बहुत ज़्यादा दूर है तो आवाज़ कम सुनाई देगा कंपेयर टू जो नज़दीक है उसके। और तीसरा हो गया डेंसिटी ऑफ मीडियम। डेंसिटी ऑफ मीडियम बोले तो मान लो एयर है, एयर में उसकी लाउडनेस कम होगी। अगर फिर वाटर है तो वहाँ इसका लाउडनेस ज़्यादा होगा। मान लो सेम इंटेंसिटी से एयर में आवाज़ दी है और वाटर में आवाज़ दी है, मान लो इसने 10 मीटर ट्रेवल किया ये साउंड और एयर में 1 मीटर ही ट्रेवल करा, ठीक, इस पर डेंसिटी पे डिपेंड हो गई। वही हम लोग अगर हम आयरन पे दें, मेटल जो है उस पर अगर हमने सेम आवाज़ मेटल पे किया तो हमने 100 मीटर दूर जो बंदा उसको भी सुनाई दे दिया, समझा? वो डेंसिटी पे डिपेंड हो गई। और लास्ट है हमारा मोशन ऑफ एयर। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं पिच। पिच क्या है? दिस डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द वेव्स। अब ये लाउडनेस हमारा एम्पलीट्यूड पर डिपेंड किया था, और जो पिच है हमारा वो साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करेगी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल उसने करा है। मान लो 1 सेकंड में उसने 5 साइकिल किया तो मतलब 5 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। उसने 1 सेकंड में उसने दो ही साइकिल कंप्लीट किया, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, ठीक। अब देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, ठीक, उसका मतलब पिच ज़्यादा है, और जिसका फ्रीक्वेंसी कम है मतलब उसकी पिच कम है। हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स हायर पिच, लोअर फ्रीक्वेंसी मीन्स लोअर पिच। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड हैज ए हायर पिच एंड लोअर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन ऑफ साउंड हैज ए लोअर पिच। एंड थर्ड जो एग्जाम्पल है, थर्ड बर्ड जो साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक, उसकी पिच ज़्यादा होती है
और एक जहाँ आवाज़ जो शेर जो है गरजता है, रोडिंग ऑफ लायन इज ए लो पिच साउंड। वहीं जो लड़के लोग का आवाज़ है उसको, लड़के लोग का जो आवाज़ है उसको कह देते हैं उसका पिच ज़्यादा है, वही जो आदमी लोग का है उसका पिच कम है। देखिए ये एग्जाम्पल है बेसिकली। और नेक्स्ट हमारा है टोन। टोन है रेगुलरिटी और वेरिएशन इज कॉल्ड टोन। अब टोन समझने के लिए अब देखो, तुम सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड का कोई आवाज़ है, ठीक, मान लो, ठीक, फिर भी अपन पहचान जाएंगे कि ये इस चीज़ का साउंड है और ये इस चीज़ का साउंड है। समझ लो, मान लो तबला का साउंड है, तबला का एक साउंड है, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड तबला, और मान लो पायलन ले लो, ठीक, ये दो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, ठीक। तबला की भी फ्रीक्वेंसी वही है और जो पायनो का फ्रीक्वेंसी, पायनो की जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी वही है और एम्पलीट्यूड भी सेम है, ठीक। फिर भी अपन पहचान जाएंगे कि कौन सा पायनो का आवाज़ है, कौन सा तबला का आवाज़ है। मतलब क्या, इसके टोन पे डिपेंड किया ये, वही रेगुलरिटी और वेरिएशन इज कॉल्ड टोन। सेकंड पॉइंट है साउंड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स टोन। साउंड जो हमें, साउंड को हम इसके टोन से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ए सिंपल टोन हैव ओनली वन फ्रीक्वेंसी एंड इट्स इंटेंसिटी में बी वेरी। क्या एक जो टोन है, टोन बेसिकली डिपेंड करते हैं वेव फॉर्म पे, कैसा इसका वेव फॉर्म है। देखो ये एक टोन इसका, देखो एक फिक्स्ड मतलब वेव फॉर्म फॉलो करता है। वही देखो नॉइज क्या है, कोई भी जनरली कैसा भी हो सकता है। टोन क्या है, एक फिक्स्ड वेव फॉर्म को फॉलो करता है। ए सिंपल टोन है ओनली वन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी में भी वेरी। टोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो, टोन की जो इंटेंसिटी वो वेरी कर सकती है और लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। सेम क्या, फ्रीक्वेंसी भी सेम, एम्पलीट्यूड भी सेम ही होता है। ए कॉम्प्लेक्स टोन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सिंपल टोन्स इज कॉल्ड ओवरटोन्स। ओके, अब ओवरटोन्स क्या होता है, वो तो बड़ा लंबा टॉपिक है ओवरटोन समझने के लिए। बेसिकली ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, वो समझ लेना अपना। ओवरटोन बहुत लंबा टॉपिक है, इसको समझना यहाँ नहीं समझ सकते ये अपन ओवरटोन, बस याद कर लो। अब देखो ये वायलिन का वेव फॉर्म में कुछ इस तरह से टी नी इस तरह से वेव, वायलिन का साउंड वेव कुछ ऐसा होता है। पायनो का देखो कुछ ये वेव फॉर्म इसका कुछ इस तरह से है। ट्यूनिंग फॉक देख सकते हो, इसका इस तरह से कुछ साउंड वेव होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, हाँ क्या क्या हमने पढ़े, बेसिकली वही समरी है, इधर है कुछ नहीं है। लाउडनेस क्या है, इसका एम्पलीट्यूड पर डिपेंड किया, और पिच क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करा। क्वालिटी और टिम्बर, वही टोन ही है बेसिकली, ये टोन जो हमने पढ़ा। और टिम्बर का मतलब आगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बेसिकली ये रिलेशन इसका टिम्बर का। ठीक, आगे हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। ये डिफरेंस है लाउडनेस और पिच, और ये क्वालिटी, टिम्बर, टोन, सेम थिंग। पढ़ लो अपना, देख लो क्या क्या है। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेवर साउंड, इट मेनली डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। ये क्या है, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन सीलर एंड फ्लेटर साउंड। सीलर बोले तो पतली आवाज़, और फ्लेटर मतलब मोटी आवाज़, जो हम लोग आदमी लोग का आवाज़ है, लड़का लोग का वो मोटा होता है, और पतली आवाज़ जो लड़के लोग का आवाज़ है वो। ठीक, बोलते हैं ना बेस बढ़ाओ भाई, इसका बेस बढ़ाओ, इसका साउंड, इसका बीट बढ़ाओ, वो सब इसी से डिपेंड है, पिच पे। इट मेनली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच। ओके, होप यू गाइस आपको समझ आ रहा होगा। अगले जो लेक्चर में पढ़ेंगे अपन इको और रिवर्बरेशन टाइम क्या होता है। ठीक, तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, आप होप यू गाइस आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, कमेंट करें कैसा लगा वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दें।